हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्याना सिंह फ्रॉम कंट्री एडू। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे। इस वाली वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग डेटा टाइप्स को देखें तो वो दो तरह के होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे होते हैं इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, शॉर्ट। ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, एरे और क्लासेस होते हैं। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम लोग ने ये देखा था कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया जो हमारा इन टाइप का है और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया, माई नम। ये इंट टाइप का है, इस वजह से हमने इसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर की है। दूसरा हमने वेरिएबल बनाया है माई फ्लोट नंबर नाम का, जो कि फ्लोट डेटा टाइप का है, तो इसमें हमने फ्लोट वाली वैल्यूज स्टोर की है। फ्लोट वाली वैल्यूज में हम लोग फ्लोट पॉइंट डेसिमल वैल्यूज स्टोर करते हैं और लास्ट में एफ लिखते हैं। फिर अगर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो हम लोग कैर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और फिर उसमें हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अपना लिखते हैं। हमारे बूलियन वाले जो रहते हैं, बूलियन टाइप के जो वेरिएबल्स रहते हैं वो ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं और सेम स्ट्रिंग रहते हैं। सेम स्ट्रिंग टाइप के रहते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर करते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स एक तरह के स्पेशल सिंबल होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस हम लोग किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स, जो कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं या फिर वो वैल्यूज़ होते हैं। अगर हम लोग को कोई कैलकुलेशन करना रहता है, कंपैरिजन करना रहता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है या फिर किसी भी डेटा का मैनिपुलेशन करना रहता है तो हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर और लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें अगर हमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी रहती है तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। इन सब के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश करनी रहती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तीसरे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे एंड और नॉर। ये हम बेसिकली अपने कंडीशंस में यूज़ करते हैं। जब हम लोग आगे कंडीशंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसका यूज़ भी सीखेंगे। फिर हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं इक्वल टू, जिसमें अगर हमें कोई भी हमारे वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर करनी रहती है तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में हमें +1 या -1 करना रहता है तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो यूज़ होते हैं कंडीशंस की तरह। जब हम लोग इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग, अगर हमें इफ एल्स कंडीशन को एक लाइन में लिखना रहता है तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें इसमें हम लोग, इसका सिंटेक्स क्या है कि अगर हमने कोई कंडीशन देनी है तो हम लोग इसमें देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग इसको लिखते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे जो जावा के कोड होते हैं, जो भी हमें रन कराना रहता है वो क्लासेस के अंदर हम लोग रन कराते हैं, लिखते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर कराई है। ये इंटीजर टाइप के हैं तो हमने इसमें इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर कराई है। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर उसमें परफॉर्म किया है जिसमें हम लोग ने प्रिंट कराया है कि a+b और a-b, ठीक। फिर उसके बाद हमने दूसरा ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। तो हमने इसमें लिखा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हमने इसमें रिलेशन ऑपरेटर, ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ किया है। फिर तीसरा आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने
ये परफॉर्म किया है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारा आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी रहती है, तो इसलिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे लिखें हम लोग, चाहे ऐसे लिखें, दोनों सिमिलर होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारा जो रहता है वो हम लोग जो अगर हमें इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करना रहता है तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आने वाली वीडियो में हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।